बिहार के एक छोटे से गांव में एक स्त्री रहती थी, सुमित्रा देवी। उसका पति रामदास खेतों में मजदूरी करता था। दोनों की शादी को 10 साल हो चुके थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। हर साल जब गांव में लोग छठ पूजा करते, सुमित्रा के मन में एक टीस उठती। वह छठी मैया के गीत सुनकर आंसू पोंछती और मन ही मन सोचती, हे छठी मैया, कब मेरे आंगन में भी हंसी गूंजेगी। उस साल गांव में छठ पूजा की बड़ी तैयारी थी। बिहार के एक लोग घाट की सफाई कर रहे थे, घरों में बांस का सूप और दौरा सजाए जा रहे थे। रामदास हर तरफ खुशियां में मजदूरी करता लेकिन था। सुमित्रा का मन उदास था। शादी को 10 साल हो चुके उसकी थे, पड़ोसन गौरी बोली, उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बार तुम भी छठी मैया का व्रत पूजा करते, मैया जरूर सुनेंगी। एक टीस पहले तो सुमित्रा झिझकी, छठी मैया के फिर उसने ठान लिया, इस बार चाहे जो हो, मैं छठ मैया का व्रत करूंगी। कब मेरे आंगन के दिन सुमित्रा ने सच्चे मन से सारी तैयारियां की। छठ पूजा की उसने मिट्टी से चूल्हा बनाया, लोग उसमें आम की लकड़ी जलाई और प्रसाद तैयार किया। का सूप और दौरा सजाए जा रहे थे और कद्दू हर तरफ खुशियां। पूरे दिन बिना कुछ खाए पिए वह मैया का गीत गाती रही। तभी उसकी के फूलवा से सजल परनवा, सुमित्रा छठी मैया आवे घरे छठी मैया का व्रत रखो। शाम का समय जरूर सुनेंगी। डूबते सूरज को अर्घ्य देने का समय था। फिर उसने ठान लिया। सुमित्रा ने पीतल के लोटे में गंगाजल भरा, छठ मैया दौरा में फल और ठेकुआ रखे और घाट की ओर चल पड़ी। उसका चेहरा थकान से भरा था, लेकिन आंखों में विश्वास की चमक थी। सूर्यास्त की लालिमा में जब सब औरतें घाट पर खड़ी थीं, तो सुमित्रा ने भी डूबते सूरज को अर्घ्य दिया और कहा, हे छठी मैया, अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मुझे मां बनने का आशीर्वाद दो। वह रात उसने उपवास में बिताई। अगली सुबह उगते सूरज को अर्घ्य देने जब वह घाट पर पहुंची, तो जैसे कोई अनोखी शक्ति उसके भीतर उतर आई। जल में खड़ी होकर उसने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मैया, बस एक बार अपनी कृपा बरसा दो। व्रत पूरा होने के बाद वह घर लौटी। दिन बीते, महीने बीते और फिर एक दिन वह खबर आई जिसने पूरे गांव को खुश कर दिया। सुमित्रा मां बनने वाली थी। उस दिन वह फूट फूट कर रो पड़ी, पर यह आंसू दुख के नहीं, आनंद के थे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैया, आपकी कृपा अनंत है। 9 महीने बाद जब उसके घर में एक प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया, तो सबने कहा, यह बच्ची खुद छठी मैया का वरदान है। उस दिन से सुमित्रा